नहीं है पूज्य कोई अल्लाह के सिवा। यानी महादेव, अष्टभुजा जगदम्बा भगवती, सारे देवी देवता, बुद्ध, जैन, ईसा, सिख गुरु, जिसका नाम ले वो सब झूठे हैं। पूज्य केवल एकमात्र अल्लाह है। ये दिन में 5 बार नमाज का हिस्सा है, उसमें हंगामा होता है। सो वो कान में उंगली देके भांग देता ना, मांगी। गुनाह सुन का मतलब यात्मा देना नहीं है, गुनाह का मतलब पापाचारण नहीं है। गुनाह का मतलब है तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिनमें विश्वास न करता वो गुनाहगार है। सारी दुनिया में मुसलमान, चाहे वो हमस के लोग हों, जहां उनके बस का फेंकना फेंकते हैं, जहां उनके बस का ये नहीं वहां पत्थर फेंकते हैं। सारी दुनिया में गैर मुसलमानों के खिलाफ इस्लामियों का टूल है ये। जीवन में शेष लोगों के साथ मिल बैठने का कोई तरीका इस्लाम के पास नहीं है। इस्लाम बना इस मानसिकता से कि बाकी सबको दबोच ले, बाकी सबको ऊपर कब्जा कर ले, और ये धरती उसके लिए बनी है। ये दीन का 24 घंटे अहर्निश चलने वाला गैर मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। जय हिंदू राष्ट्र। भारत क्रिकेट मैच जीत गया फाइनल में और लोगों ने उस पर उल्लास प्रकट किया, तो कई स्थानों से सूचना आई, पत्थरबाजी हुई। मऊ उसमें से एक जगह है। ध्यान रहे, मऊ सेना की बड़ी छावनी है और वहां बलवा हुआ, हिंदुओं पर पत्थर फेंके गए। बहुत सारे लोग इस पर हंगामा काट रहे थे। मैंने सोचा इस विषय को मैं अवॉइड करता हूं, मैं इस पर बात नहीं करता। मगर फिर मैंने देखा कि लोग उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये मऊ के कुछ भ्रमित, कुछ मूर्ख, कुछ दीन को न समझने वाले खराब लोगों का काम है। तो इसलिए मुझे बात करनी पड़ रही है कि लोगों को समझना चाहिए कि दीन है क्या। दीन का जो बेसिक है, प्रारंभ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है पूज्य कोई अल्लाह के सिवा। यानी महादेव, अष्टभुजा जगदम्बा भगवती, सारे देवी देवता, परमात्मा, बुद्ध, जैन परंपरा के आचार्य महावीर, ईसा, सिख गुरु, जिसका नाम ले वो सब झूठे हैं। पूज्य केवल एकमात्र अल्लाह है। ये दिन में 5 बार नमाज का हिस्सा है, उसमें हंगामा होता है। सो वो कान में उंगली देके भांग देता ना, मांगी। नमाज के लिए जो आवाज देता है लाउड स्पीकर पर, उसमें भी ये बातें कही जाती हैं। चूंकि हमें अरबी नहीं आती और हम अरबी के अनुवाद भी नहीं समझना चाहते, आर्य समाज के अलावा कभी दीन को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की लोगों ने, इसलिए इसके सत्य को ही नहीं जानते। ये मूलतः संसार के 2 हिस्से करने वाली मानसिकता है, जो मानती है कि सही हिस्सा वो है जो दीन इस्लाम का है, जो इस्लाम का क्षेत्र है, और बाकी जो गलत इलाका है, जो दीन को नहीं मानता, वो सब कुफार हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनकिर हैं, मुल्हिद हैं, मुर्तद हैं, और ये सब वाजिबुल कत्ल, सब मार दिए जाना चाहिए। इनका ये जीवन जीना, इस्लाम में विश्वास न करना जुल्म है, गुनाह है। गुनाह, जुल्म का मतलब यात्मा देना नहीं है, गुनाह का मतलब पापाचारण नहीं है। गुनाह का मतलब है जो मोहम्मद को पैगंबर न माने, अल्लाह को न माने, कुरान को न माने, नमाज न पढ़ता हो, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनमें विश्वास न करता, वो गुनाहगार है, वो जालिम है। अब ये समस्या है, आप जालिम किसी और चीज को समझते हैं, गुनाहगार किसी और चीज को समझते हैं। वो इस मानसिकता से भरे हैं कि हम सारे शैतानों की दुनिया में रह रहे हैं, हम अल्लाह की मुमलिकत के लोग हैं, एक गिरोह है हमारा। शब्द प्रयोग करता है इस्लामी विद्वान के, ये गिरोह है हमारा, और एक खुदा का गिरोह और एक शैतान का गिरोह, वो हम सबको शैतान मानते हैं। तो भारत की विजय पर उल्लास प्रकट करने वाले, जुलूस निकालने वाले लोग वाजिबुल कत्ल हैं, पत्थर तो मारे जाएंगे उनको, जो उनके बस का है। गोली नहीं मार सकते, चाकू नहीं चला सकते, तलवारें नहीं चला सकते, भाले नहीं मार सकते, तीर नहीं मार सकते। जब मार सकते थे तब उन्होंने मारे। आज उनके बस का ये है तो ये कर रहे हैं। और कुल मिलाकर, और ये यही नहीं है, शिया मौलानाओं पर तो एतराज है सुन्नियों का कि वो थूक के पानी पिलाते हैं। ये सुन्नी सारे काफिरों को नजिस, मैंने सुना है, क्योंकि मेरी जबान इतनी साफ है, अगर मैं उर्दू बोलने पे आऊं तो आप मुझे पकड़ नहीं सकते, कह ही नहीं सकते कि मैं मुसलमान नहीं हूं। और उनकी धारणा है कि इस्लाम को जानने वाला मुसलमान ही इतनी अच्छी उर्दू बोल सकता है। बल्कि इस पे एक वाकया सुनाऊं, मेरे आखिरी मुशायरों में था,
बहराइच का मुशायरा। मैं हरिद्वार रहता था तो इसलिए गेरुआ पहनता था। ये शायद 2010 का है, नहीं और थोड़ा पहले का। तो मैं गेरुआ धोती कुर्ता पहने हुआ हूँ, मुशायरा पड़ा, जिंदाबाद मुर्दाबाद बिल्कुल छा गए। उतरे नीचे तो मुझे 5-7 लोगों गिरोह ने घेर लिया और बोले साहब क्या जमान पाई है, सुभान अल्लाह, कैसी उम्दा शाइस्ता उर्दू बोलते हैं, किस खानदान से हैं? तो मैंने कहा जी मैं काफिरों के खानदान से हूँ। तो घड़ा पानी पड़ गया। अरे बोले मुमकिन ही नहीं है, आप जैसी जबान मुसलमान के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। ऐसी जबान तो सिर्फ अल्लाह ने मुसलमानों को बख्शी है। तो मेरी खोपड़ी ज्यादा खाई तो मैंने कहा साहब फिर चेक कर लो, और तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मगर वो इसी मानसिकता से भरे हैं कि उनके निकट जो अच्छे काम हैं वो सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, और मुसलमानों के अलावा जितने लोग हैं वो सारे काम गलत हैं। वो तहजीब, वो कल्चर, वो जीना का ढंग, वो बातचीत का ढंग, हर चीज को नजिस मानते हैं, दुष्ट मानते हैं, खराब मानते हैं, और उसके कारण से वो इस किस्म की बातें करते हैं। तो लोग यहाँ पर अब ऐसा हंगामा कर रहे हैं जिससे उन्होंने पत्थर फेंक के, कुछ लोगों ने गलती की है। ये वैश्विक स्तर पर है, सारी दुनिया में मुसलमान चाहे वो हमस के लोग हों, जहां उनके बस का बम फेंकना बम फेंकते हैं, जहां उनके बस का ये नहीं वहां पत्थर फेंकते हैं। सारी दुनिया में गैर मुसलमानों के खिलाफ इस्लामियों का टूल है ये, और पत्थर तो टूल है। सोच ये है कि काफिरों को तकलीफ पहुंचानी है। कुरान में आयते हैं मुसलमानों, अल्लाह की तरफ से, कि मुसलमानों काफिरों को दोस्त ना बनाओ। काफिर का मतलब ईसाई और यहूदी, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और ये तुम्हारे खिलाफ हैं। मैंने दुनिया भर के लोगों को देखा, मुसलमान कहते हैं कि साहब यहाँ के जो मकामी लोग हैं, लोकल हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। बेसिकली ये हैं हरामी खिलाफ, कोई इनके खिलाफ नहीं है। मुझे श्रीलंका में भी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ हैं। काय बात के खिलाफ में? क्या करा उन्होंने? खान पान अलग, हलाल चाहिए, ये गोश्त चाहिए, ये गोश्त नहीं चाहिए, पढ़ाई का ढंग अलग, बिल्कुल अलग बातें, कि हमको शरिया चाहिए, रहन सहन अलग, एड़ी से उठा हुआ पजामा या कुर्ता या लंगी पहनेंगे, नमाज पढ़ने का ढंग अलग। जीवन में शेष लोगों के साथ मिल बैठने का कोई तरीका इस्लाम के पास नहीं है। इस्लाम बना इस मानसिकता से कि बाकी सबको दबोच ले, बाकी सबको ऊपर कब्जा कर ले, और ये धरती उसके लिए बनी है, मोहम्मद के लिए बनाई गई है, मोहम्मद की मुमलिकत के लिए बनाई गई। हम सारे लोग जो नॉन मुस्लिम यहाँ रहते हैं, जो बहुसंख्यक हैं, 4 गुना ज्यादा हैं, वो सारे के सारे गासिब हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इनसे कब्जा मुसलमानों को वापस लेना है और इन सबको इस्लाम में दाखिल करना है। तो उसका टूल है पत्थरबाजी, उनके त्योहारों पर, उनके जुलूसों पर, उनके कामों पर एतराज करना, ये दीन का हिस्सा है। लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ लोगों ने कुछ कर दिया है। इस्लाम को समझे बिना निपटा कैसे जाएगा? मुझे याद आता है विभाजन के फौरन बाद दिल्ली में पंजाब से जत्थे आ रहे थे, लूटे पिटे लोग, बुरी तरह से बर्बाद हुए लोग, उनके साम्राज्य, उनके व्यापार, उनके मकान, उनकी दुकानें, उनकी जमीनें सब छीन चुकी थी, उनकी बेटियां लूट ली गई थी, उनके परिवारों के साथ यातना दी गई थी, सब कुछ हुआ। गांधी ने उनसे कहा कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान में रहो, अहिंसा के लिए प्राण दे दो, इससे इतिहास बदल जाएगा। खिलाफत के पक्ष में काफिरों को मारने वाले मुसलमानों को कहने की हिम्मत नहीं थी गांधी में। कलकत्ता में जब तक हमले होते रहे मुसलमानों के हिंदुओं पर, तब तक एक शब्द नहीं बोला। कब बोला? जब हिंदुओं ने पलटकर ठोकना शुरू कर दिया। गोपाल पाठान, बहुत सारे लोग थे उसमें, उन्होंने, और बिहार में भयानक दंगे हुए, मुसलमान मारे जाने लगे तभी से। तो उसके जवाब में उसमें हाय हाय करता हुआ, छाती पीटता हुआ, हैदरी मैंशन में जाकर गांधी एक नालायक वहां जाके बैठा था। उसका कारण यही है कि ये मानते हैं जैसे हम है वैसे मुसलमान है। ना इस्लाम पढ़ा, न कोई किताब पढ़ने की जरूरत, ना उनके ज्ञान को समझने की जरूरत, ना उनके अंदर कौन सी धारा बह रही है इसे जानने की जरूरत। उसी का परिणाम आज के पत्रकारिता है, जो कह रही है कि कुछ लोग गलत हैं, मऊ में जो कुछ हुआ है वो कुछ लोगों का काम है। ऐसा नहीं है। ये दीन का 24 घंटे अहरनिश चलने वाला गैर मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है।
जय हिंद राष्ट्र।